पूर्णांक परिमेय और ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल है कि इस हार्ट सेट पर और आगे जाए। बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये बहुत सिंपल सा। इक्कीस को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं? संख्या 21 को किस किस नामों से जान सकते हैं? विषम, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक और भाज्य, वो गुणज भी है और अपवर्त्य भी है। कुछ छूट तो नहीं रहा? सर पहले मेरी बात का समझिए फिर। हाँ, देखिए हमेशा एक तो हम रख सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, बटे एक मान सकते हैं ना कह उसको? सकते हैं। परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या भी लॉक कर दे। चलिए कंप्यूटर जी लॉक करिए। 10वें पड़ाव पे प्रांजलि ने संख्या 21 को परिभाषित किया है। विषम, भाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण, अपवर्त, गुणज, पूर्णांक, परिमेय और ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल और इनको इंटेलिजेंट चाइल्ड बनने के लिए 4 और पड़ाव पार करने होंगे। सहायता सिर्फ एक प्रश्न पे मिलेगी इनको। गाय की विदेशी नस्ल है। गाय की विदेशी नस्ल है साहिवाल, जर्सी, ए और बी दोनों, ये सभी विदेशी नस्ल गाय की। साहिवाल, जर्सी, ए और बी दोनों, ये सभी गाय की विदेशी नस्ल है। फिर से देखिए, गाय की विदेशी नस्ल है साहिवाल, जर्सी, ए और बी दो, इनमें से कोई नहीं। जर्सी लॉक कर दे। चलिए कंप्यूटर जी, जर्सी पे ताला लगाया इन्होंने। चलिए यहाँ से ऑडियंस से हम थोड़ा जान लें जर्सी की क्या स्थिति है। कितने लोग सहमत हैं जर्सी पे कि यह एक विदेशी नस्ल है? चलिए जाइए। जनपद मिर्जापुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा बघौरा 96 मिर्जापुर में कौन बनेगा इंटेलिजेंट चाइल्ड KBIC के माध्यम से सहायक अध्यापक सतेंद्र सिंह द्वारा शिक्षा को सरल एवं मनोरंजन पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अनोखी शिक्षण गतिविधि का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक अनूठी पहल है। आज KBIC में प्रांजलि दुबे चौथी बार विनर बनी। यह कार्यक्रम 3 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। स्कूल के कई बच्चों से बातचीत करने पर पता चला कि जब से कौन बनेगा इंटेलिजेंट चाइल्ड प्रतियोगिता कराया जा रहा है, तब से बच्चों में सीखने और समझने में मानसिक वृद्धि हुई है। प्रधानाध्यापक विजय बहादुर यादव सहित विद्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे। चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इसमें मिर्जापुर जनपद के UPS जासा बघौरा में मौजूद हूँ, जो कि विकासखंड 96 का एक इकलौता विद्यालय है, जहाँ पे हर शनिवार को KBIC नामक एक प्रतियोगिता होती है, जिसको हम कहते हैं कि कौन बनेगा इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो आज शनिवार के दिन यहाँ पे
केबीआईसी का कार्यक्रम हुआ जिसमें एक बच्चे ने प्रतिभाग किया। हालांकि प्रतिभाग कई लोगों ने किया, लेकिन एक बच्ची है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने आज हॉट सीट पर बैठ करके जितने भी क्वेश्चन सर के द्वारा पूछे गए सबका सही सही जवाब दिया और आज के हॉट सीट पर ये विजयी घोषित हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल थैंक यू में। सर। परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजलि है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा बघौरा 96 मिर्जा कक्षा 8 की छात्रा हूँ। तो आज कब से चला रहा है आपकी विद्यालय में ये केबीआईसी? जब मैं कक्षा 6 में आई थी तब से ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके पहले का नहीं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जितने सरकारी विद्यालय हैं, चाहे वो पीएस हो या यूपीएस हो, इस तरह के कार्यक्रम नहीं देखे जाते, लेकिन यहाँ पे ये कार्यक्रम चला रहा है, तो क्या बेनिफिट मिल रहा है आप सबको? इससे हमको मनोरंजन भी होता है और पढ़ भी लेते हैं हम लोग। तो कितने क्वेश्चन आज पूछे गए आपसे? 10 क्वेश्चन। तो हम अक्सर देखे हैं कि जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति, एक इसी तरह का कार्यक्रम होता है, उसमें हाँ। तो ढेर सारा इनाम भी मिलता है। तो क्या यहाँ भी आप सबको इनाम वगैरह कुछ? हाँ, क्या मिलता है? मतलब उस चैनल के लिए पैसा है और यहाँ के लिए जो हमारे ऊपर उपाधि आती है वो बहुत जरूरी है। गुड चाइल्ड, बेटर चाइल्ड, बेस्ट चाइल्ड और इंटेलिजेंट चाइल्ड। इस स्कूल में इंटेलिजेंट चाइल्ड बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस स्कूल में एक बच्चे नहीं, सारे बच्चे कंपटीटर हैं, बहुत सब लोग पढ़ते हैं। किस तरह के ज्यादातर मतलब कि कई विषय होते हैं, लगभग 11 से 12 विषय हैं आपके। किस क्लास में है? 8 में। तो सभी विषयों से क्वेश्चन पूछे गए थे या किसी पर्सनली? सारे विषय से आते हैं, सामूहिक विषय से क्वेश्चन होते तो हैं। 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको कठिन थे या सब आपको आ रहे थे? आपको हेल्प लेना पड़ा, जो क्या बोलते हैं उनको? लाइफ लाइन कितने मिलते हैं? 3। तो तीनों लाइफ लाइन आपने लिया था? नहीं, ऑडियंस बचा है ना, 2। एक लाइफ लाइन बची है, 2 ठो लिए है। तो आज यहाँ आप यूपीएस जासा केबीआईसी की विनर है, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, तो आज कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। अच्छा, भविष्य में सपने कुछ है? आप आगे चल करके क्या करना चाहेंगी आप? चलिए बताइए सपने अपने। बिल्कुल बताइए यार। सपना तो है, लेकिन बताने में डरते हैं, फिर बाद में बने कि नहीं बने, इसलिए। कोई बात नहीं। सपना, लक्ष्य आपका जो है मजबूत होना चाहिए। डीएम जिलाधिकारी बनकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए हमारे साथ में एक जो बच्चे है, ये क्या नाम है आपका? प्रांजलि आज एक केबीआईसी की विनर है और भविष्य में ये जिलाधिकारी यानी डीएम बन करके देश की और क्षेत्र की जो है विकास करना चाहती है। हमारे साथ में विद्यालय के जो टीचर हैं सतेंद्र जी, इनकी कठिन परिश्रम से और इनकी मेहनत से यहाँ केबीआईसी प्रतियोगिता जो है ये कई महीनों से, वर्षों से चला रहा है। इनसे हम मिलकर के जानेंगे कि कब से ये प्लान बनाए हैं और क्या इनकी, मतलब सबसे पहले परिचय आप एक बार फिर से। मैं सत्येंद्र सिंह, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा बघौरा 96 मिर्जापुर। सतेंद्र जी, पढ़ाई के साथ साथ ये केबीआईसी भी जरूरी है जी। आपके मन में कैसे विचार आया कि विद्यालय में बच्चों के साथ एक केबीआईसी करना चाहिए? सर, मैं ये 2010 से मेरी नियुक्ति हुई, तो मैं बहुत पिछड़े इलाके में मैं शिक्षण का कार्य शुरू किया। अपने उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला माना जाता है चित्रकूट जनपद जी, और वहाँ पे उससे भी पिछड़ा पाठा क्षेत्र मानिकपुर है। तो वहाँ पे बंधवा पुरवा करके मेरी पहली पोस्टिंग हुई जी। और मैं अपनी जो है शिक्षण विधा से हट करके मैं एक शिक्षक के रूप में वहाँ पे स्थापित हुआ। और जाने के बाद मुझे वहाँ लगा कि जो शैक्षिक माहौल होता है गांव समाज का, वहाँ पे शिक्षा के प्रति इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी लोगों की। तो मुझे वहां से आभास हुआ कि इन बच्चों को अपने पास लाने के लिए निश्चित रूप से इस शिक्षण विधा में मनोरंजन को लाना आवश्यक होगा, पहली चीज। दूसरी, इनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास भी बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि देखिए, शिक्षक जब आता है तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजिंग काम होते हैं। कभी कभी उसको लगता है कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकर के चले। कभी कभी लगता है कि सारे बच्चों को बराबर आना चाहिए। कभी कभी लगता है कि कमजोर बच्चों को उनको समानता में लाया जाए। तो इस विधा में एक ही क्लास में 3 परिरूप होते हैं और तीनों में एक साथ काम करना बहुत जटिल हो जाता है। जी, जी। तो मेरे मन में आया कि इसका ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि जहां से सारे बच्चों के लिए एक मंच तैयार हो, जहां पे बड़ी आसानी से वो लोग इस काम को कर पाए। तो मनोरंजन शब्द जैसे ही आता है तो किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो अच्छा हो
चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे थोड़ा सा कमजोर वर्ग का हो, वो निश्चित रूप से उसमें बड़ी उत्सुकता के साथ जुड़ता है। अच्छा, हार्ड सीट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप बनाते हैं या कहाँ से कैसे क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन प्रतिदिन की प्रक्रिया है। प्रयार स्थल पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिदिन, डिस्क्राइब होता है क्वेश्चन पूरा। उसके बाद क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है उस क्वेश्चन को जो भी बनाए हैं वो अपना कलेक्ट करता है। फिर साप्ताहिक रूप से अन्य बच्चों को भी छूट होती है कि आप लोग जो भी चाहें अपने क्वेश्चन को बना करके इस बंडल में सम्मिलित कर सकते हैं। अच्छा, जनपद में कई विद्यालय हैं, अपने 96 में भी कई विद्यालय हैं, वहां पे इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं, तो और भी अध्यापक बंधुओं को या और बच्चों को कुछ आप सुझाव देंगे कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं अब सुझाव तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मैं काम करने के अपने तरीके को अलग किया हूं। अगर जिस भी शिक्षक भाई को यह लग रहा हो कि हमारे यहाँ परिस्थितियां अनुकूल हैं और मैं इस कार्यक्रम को आसानी से चला सकता हूं और उसका लाभ ले सकता हूं, तो बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए। मैं भी कई सारे विद्यालयों के वीडियोग्राफ्स भी देखता हूं, उनसे सुनता भी, शिक्षकों से मिलता हूं, बात करता हूं। तो जहां भी जैसे भी मुझे लगता है कि मेरे विद्यालय या मेरे बच्चों के लिए हितकारी है, तो मैं निश्चित रूप से उस रास्ते पर जाने का पूरा प्रयास करता हूं। ये केबीआईसी कार्यक्रम में आप अकेले अपना योगदान देते हैं कि विद्यालय के और भी स्टाफ आपका सहयोग करते हैं? नहीं, विद्यालय के सारे जितने स्टाफ हमारे हैं, आदरणीय विजय बहादुर यादव जी प्रधानाध्यापक के रूप में, सहायक अध्यापिका आदरणीय मंजुला मौर्य जी, मनोज यादव जी, सुनान, सभी लोग